एक समय की बात है। धरती पर भीषण गर्मी पड़ने के कारण जंगल के सभी जानवरों में हाहाकार मच गया। जंगल में पीने के लिए पानी न बचा, जिसके कारण सभी जानवरों को चिंता सताने लगी। नदियाँ, तालाब और झरने सूख गए। सभी जानवर पानी की तलाश में दर दर भटकने लगे। सूखे तालाबों और नदियों में मछलियों की लाशें बिछ गईं। एक दिन एक खरगोश पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसे एक मेंढक दिखाई देता है, जो जंगल में बचे एक छोटे से हरे घास के पत्ते के नीचे चिलचिलाती धूप से बचने की कोशिश कर रहा था। बेचारा खरगोश थक हार कर मेंढक के पास जाता है और कहता है, अरे मेढक भाई, मेरी हालत बहुत गंभीर है। लगता है प्यास और इस भीषण गर्मी से आज मेरी जान ही निकल जाएगी। ये सूरज तो मुझे निगल ही जाएगा मानो। मेंढक ने खरगोश से कहा, अरे खरगोश भाई, आओ मेरे पास, यहाँ तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। खरगोश मेंढक के साथ उस घास के हरे पत्ते की छाया में चला जाता है और उसे वहां काफी आराम मिलता है। आराम करते हुए खरगोश मेंढक से कहता है, इस एक हरे पत्ते से इतनी राहत मिल रही है। अगर ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाए तो हम सब यहाँ हंसी खुशी से रहते। इस बात पर मेंढक खरगोश से कहता है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है दोस्त, पर ये जंगल भी कभी हरा भरा हुआ करता था। पर इन दुष्ट इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के पेड़ों को धीरे धीरे करके काटना शुरू कर दिया और इसी वजह से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये सब इंसानों को भी झेलना होगा। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि एक कौवा उड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है, सारे जल स्रोत सूख चुके हैं और पानी न मिलने के कारण जानवर मर रहे हैं। इसलिए जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई है। कौवे की खबर सुनकर सभी जानवर जंगल के राजा शेर की सभा में एकत्रित हो गए। सभा में आए सभी जानवरों से शेर ने कहा, अगर समय से पहले बारिश नहीं हुई और नदियां इसी तरह सूखती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम सब प्रकृति के इस भीषण प्रकोप से मारे जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। अगर आप सभी में से किसी को कोई सुझाव देना है तो जरूर दीजिए। राजा की बात सुनकर सभा में आए मेंढक ने कहा, हे राजन, अगर आज्ञा हो तो मैं अपने विचार इस सभा में रख सकता हूँ। राजा शेर ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम भी इस जंगल के सदस्य हो और हम सब में से सबसे ज्यादा होशियार। अगर तुम्हारा विचार इस जंगल और इसके निवासियों की जान बचाता है तो यह डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। देर न करो, शीघ्र ही बताओ। मेंढक तुरंत बोला, हे राजन, बारिश ना होना प्रकृति का दोष नहीं है। आज से पहले जब हमारी प्रकृति एकदम साफ सुथरी थी, जंगल पेड़ों से भरे थे, तब समय समय पर बारिश होती थी। आज देखो, इंसानों ने सारे जंगलों को बर्बाद कर दिया है। पेड़ों की संख्या अब धरती पर कितनी बची है? हमारी धरती में अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से होगी? अगर इसी तरह इंसान जंगलों को काटते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर पानी की एक बूंद भी न बचेगी। खरगोश भी मेंढक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, मेढक भाई ने तो बिल्कुल सही बात कही है। जब घास के एक छोटे पत्ते से आज मुझे इतनी राहत मिली इस गर्मी से, तो फिर अगर पूरा जंगल हरा भरा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शेर कहता है, बहुत खूब कहा। जब मैं छोटा था यह जंगल बहुत ही मनोरम था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। अब तो इस जंगल में दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते। मोटा भालू कहता है,
मेढक भाई, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? मेढक बोलता है। हाँ, एक उपाय है। मेढक की एक हाँ सुनकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए, मानो रेगिस्तान की तपती गर्मी में उन्होंने एक बूंद पानी पा लिया हो। मेढक बोला, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ उगाने होंगे। इससे यह सूखा जंगल फिर से हरा भरा बन जाएगा और वर्षा समय समय पर होती रहेगी। शेर बोला, मेरे प्रिय प्रजाजनों, अगर अपना जीवन बचाना है तो हमें जंगल को बचाना ही होगा। मैं घोषणा करता हूं कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अगले ही पल जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर पौधे लगाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि प्रकृति उनकी मेहनत से खुश हो गई। एक दिन सूरज क्षितिज में छुप ही रहा था कि आसमान में बादलों का भंवर मंडराने लगा। इस मनोरम दृश्य को देखकर सभी जानवर खुशी से उछल कूद करने लगे। कुछ ही दिनों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। अब भविष्य में कभी भी पानी की कमी ना हो, इसलिए जंगल के सभी जानवर समय समय पर वृक्षारोपण करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी प्रकृति को सबसे पहले सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो वो हमें सुरक्षित रख सकेगी। इसलिए हमें समय समय पर ढेर सारे वृक्ष लगाने चाहिए।